चलो सो देखिए लास्ट क्लास हमने एक चीज करी थी, जतिन विनय बोर्ड पे बार बार मेरे को किसी को नाम ना लेना पड़े, इससे प्रॉब्लम होती है। आप मेरी रिदम नहीं बन पाती, आप लोगों को उतना बैटर समझ नहीं आ पाता। कोई नहीं चाहता कि मेरे को टॉपिक समझ जाए। तो अच्छा बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है ना, वो नहीं चाहता कि बार बार टॉपिक के बीच में किसी बच्चे का नाम बोला जाए। ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना उसकी तो बात अलग है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास एक लॉ सिखाया था जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बड़ा सिंपल सा लॉ है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि दुनिया की कोई भी दो बॉडीज हो, पूरी यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज हो, वो एक दूसरे को बोलो क्या करती है, अट्रैक्ट। और ये मैंने आपको दिखाया था कि हम एक दूसरे को भी बोलो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ऑल्दो वो फोर्स उतना बड़ा नहीं है लेकिन अट्रैक्ट तो होता है। तो इस दुनिया की कोई भी दो बॉडीज हैं जिसका मास बोलो कितना है, m1 और m2, और वो कुछ दूरी r से बोलो क्या है, सेपरेट। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ये उसको खींचता है उतना ये भी इसको खींचता है। और कितना फोर्स से बोलो खींचता है, बोलो g टाइम्स ऑफ m1 m2 बाई में बोलो क्या, r स्क्वायर। इन्होंने पाया कि जब मास ज्यादा होते हैं तो फोर्स भी ज्यादा होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन जब दूरी ज्यादा होती है तो फोर्स बोलो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूरी बढ़ाने पर फोर्स कम, इससे रिलेशन इनवर्स में आया था बच्चों। मास के बढ़ने पर इन्होंने पाया ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, लेकिन दूरी के बढ़ाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है। और घटता भी ऐसे नहीं है कि जैसे दूरी मैंने दुगनी करी तो आधा नहीं हुआ, 2 टाइम्स करने पर रिजल्ट 1/4 टाइम्स मिला। तो भैया बहुत क्लियर मैसेज है, 2 टाइम्स करने पर रिजल्ट 1/4 टाइम मिल रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि रेसिप्रोकल में है, और सिर्फ r नहीं है, नीचे r का स्क्वायर है। 2 टाइम करने पर अगर 4 टाइम मिल रहा है तो वो स्क्वायर है, नहीं आया को मिलेगा, है ना। सो लेकिन फोर्स जो था वो m1 m2 बाय r स्क्वायर से भी कितने गुना फालतू मिलता है, बोलो g गुना। g की वैल्यू बोलो क्या थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर क्या, -11। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को कोई भी दो बॉडीज का मास दे दूं, उनके बीच में कुछ दूरी दे दूं, तो उनके बीच में बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बोलो कितना फॉर्मूला लगेगा उसका, g m1 m2 बाई में क्या, r। दिस इज क्लियर टू यू और नॉट। हमने ये चीज ऐसे ही समझी थी कि अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करती है, बिकॉज अर्थ एक बॉडी होगी, हम दूसरी बॉडी होगी। अभी पता है क्या, वो आप लोगों ने ना आज एसी नहीं चलाया आपके साथ ही, इसलिए गर्मी हो रही है। अभी 5 मिनट के अंदर इसका कंप्रेसर हो जाएगा, 3 मिनट के अंदर हो गया होगा शायद तक, और अब कूलिंग बढ़ जाएगी। अभी गर्मी लग रही होगी, मुझे भी लग रही है इस अंदर, क्योंकि कोई आते अगर एसी चला देता है ना, कोई भी 4 बजे अंदर घुसता है एसी ऑन कर दिया करो, ठीक है। वो थोड़ा कूलिंग पहले ही बन जाएगी, कोई नहीं चल जाएगा, कर दिया मैंने वैसे। आप लोग चुप रहे ना, मैं इसको कुछ 4 पे रखूँगा, लेकिन कुछ बच्चों के चक्कर में ना पंखा करना पड़ता है 3 पे। इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटानी पड़ती है ताकि तुम मेरी आवाज़ सुन सको, है। चलो, हैं एंगुलर वेलोसिटी क्यों सेम रहेगी, अगर मैं 3 से 4 पे करूँगा तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, ज़्यादा नहीं हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, अगर मैंने 3 पे कर रखा है तो अगर ये 1000 आरपीएम से घूम रहा है तो 4 पे 1200 आरपीएम से घूम रहा है, सो गाइस बस बोर्ड में ज़्यादा बातें नहीं है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ। आप मुझे बताओ, ये तो हो गया भाई, किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, बोलो g m1 m2 बाई में बोलो क्या, r स्क्वायर। अब मुझे एक बात का जवाब आप और देंगे। हमने लॉज ऑफ मोशन में एक बात पढ़ी थी कि कोई भी m मास की चीज अगर कहीं पर रखी हुई है तो ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर एक नीचे एक फोर्स लगता है। ये मैं करवाए जा रहा हूँ आप लोगों को हर चैप्टर के अंदर। तो कितना फोर्स लगता है, बोलो mg, जिसमें g बोलो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको तुम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हो, बट होता वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और थोड़ा सा एक्यूरेट जाओगे तो वो 9.78 समथिंग करके कुछ होता है, जिसको राउंड अप करके 9.8 बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि बताओ जरा, मैं भी 70 kg का हूं तो मेरे पे मैं ग्रेविटी की वजह से नीचे कितना फोर्स लगा, 70 × 10 700 न्यूटन। ये 70 × 9.9 तो 9.8 तो कुछ 600 कुछ न्यूटन आ जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता, अरे नहीं आया समझ। चलिए, सो ये बात भी आप लोग जानते हैं। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि मेरी जो आज टॉपिक कराना है उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जरा मुझे वैल्यू बताएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी होती है, 9.8। सबने बोला 9.8। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे बताना, ये है अर्थ, ये है अर्थ। अर्थ का मास बोलो कितना, कैपिटल M। यहाँ इसके सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास है स्मॉल m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड इन दोनों के बीच की दूरी बताओ कोई बच्चा कितनी बताएगा, जितना अर्थ का रेडियस है सर उतनी ही इन दोनों की बोलो क्या है, दूरी।
अरे आपकी अर्थ से दूरी कितनी है बताओ, अगर कोई पूछे आपकी अर्थ से दूरी कितनी है, तो दूरी अर्थ की नापी जाएगी सेंटर से। कहां से बोलो? किसी भी बड़ी चीज की दूरी उसके सेंटर से नापी जाएगी। तो आपकी अर्थ से दूरी है 6400 किलोमीटर, यानी अर्थ के सेंटर से आप कितनी दूर है बोलो? 6400 किलोमीटर दूर है। तो मेरी बात समझिए बच्चों, एक बॉडी का मास ये रहा, दूसरी बॉडी का मास वो रहा, इनके बीच की दूरी। अभी थोड़ी देर पहले एक बात सिखाई है, दो बॉडीज का मास m1 m2 कुछ दूरी r, तो फोर्स कितना लगेगा बोलो? g m1 m2 बाय में क्या r2, वेयर g इज द कांस्टेंट एंड द मासेस और जो भी r वगैरह है वो डिपेंड करता है कितना दिया हुआ है। सो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला? अरे है कि नहीं जरा बताओ। तो जल्दी से लिख के बताओ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। जल्दी लिखो अपनी कॉपी में, कॉपी पेन निकाल के रखा करो, लिखो लिखो जल्दी। कितना फोर्स लगेगा मुझे जल्दी बताओ, वर्बली बोल दो, वर्बली बोल दो। भाई जरा सब बच्चे मुझे बताओ भाई, न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग, बच्चों न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट m इज, बताओ कितना लगेगा बोलो भाई बोलो? g m m बाय r स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ भाई। और हम ये भी जानते हैं ऑल्सो वी नो, भाई आज तक आप लोग क्या जानते हो, आज तक आप लोग क्या जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे लगा हुआ है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? सब बच्चे बोल दो भाई, m इंटू में बोलो क्या? g। अरे ये भी जानते हो तो आप लोग क्या बोलोगे? ऑल्सो वी नो कि जो फोर्स होगा बोलो वो कितना होगा? m इंटू जी। जरा बताना इसके हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा? हेलो ठीक है। सो कितना आएगा बच्चों? सबकी नजरें बोर्ड पे हो। देखो 5 बजे तक अगर मैं सारी ड्राइव खत्म करनी है ना, इसके बाद मुझे 2 ड्राइव और करानी है, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, और वो खत्म करनी है ना। न्यूमेरिकल तो नहीं हो पाएंगे आज, इतना तो श्योर है, लेकिन डेरिवेशन तो एटलीस्ट आज हो जाए। थोड़ा चुप रहेंगे आप लोग बस, ठीक है। सो गाइज, सो एक बात तो पक्की है, ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग मुझे बताइए दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगेगा? सब बच्चों की नजरें बोर्ड पे यार, कितना लगेगा बोलो? g mm बाय में बोलो क्या? r स्क्वायर। और आप ये भी जानते हो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? आप ऑलरेडी जानते हो, बोलो कितना? m इंटू जी, m इंटू जी, ये फोर्स भी आप सब जानते हैं भाई। तो मुझे तुम ये बताओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड, मैं अगर इन दोनों को बराबर रखूं तो mg किसके बराबर आएगा? अरे भैया बस ये समझ लीजिए, जिस फोर्स को आप लोग आज तक क्या बोल रहे थे? प्रिंस आशीष क्या कर रहे हो यार, बोलने के बाद भी ये चीज रेगुलर चलती है। आपको ये बात सिखाई जा चुकी है कि एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे कितना फोर्स महसूस करता है? बोलो mg। और ग्रेविटेशनल में आके आपने इसको कैसे बोला? फोर्स कितना महसूस करता है? बोलो g mm बाय में r स्क्वायर। कहीं ना कहीं दोनों चीजें सेम ही है, ऐसा मत समझिए ग्रेविटी ने 2 फोर्स लगा दिए। ग्रेविटी ने एक ही फोर्स लगाया, पहले उसको ऐसे पढ़ रहे थे, अब उसको ऐसे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बोलो क्या होंगे? बराबर होंगे। एक और तरीके से समझाऊंगा जो कि इससे आसान लगेगा। m से m कट जाएगा, मुझे बताओ स्मॉल g की वैल्यू कितनी आएगी? gm बाय में r स्क्वायर। सबकी नजरें बोर्ड पे, लिखिए मत भाई। अब देखिए, जब लिखने को बोलते हो तब लिखते नहीं है, और जब करा रहा हो तब लिखना शुरू कर देते हैं। बोर्ड पे देखो बस, स्मॉल g आ गया, कैपिटल gm बाय में बोलो क्या? r स्क्वायर। जरा बताएंगे सारे फैक्टर कौन कौन से हैं? कैपिटल G बोलो क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू है कि नहीं? अर्थ का मास फिक्स वैल्यू है कि नहीं? अर्थ का रेडियस फिक्स वैल्यू है कि नहीं? तो ये सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो अर्थ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना अर्थ पे डिपेंड, अर्थ के मास पर, अर्थ की दूरी पर, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है, बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए तो आपको सिखाया गया काइनेमेटिक्स के अंदर की छोटी बॉडी हो चाहे बड़ी बॉडी, सबके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा? सेम लगेगा सर, क्योंकि वो डिपेंड करती है अर्थ के मास पे, अर्थ का रेडियस पे, कि अर्थ का रेडियस कितना है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज हमारे को नोन है कि नहीं? तो हमने इनको पुट कर दिया। तो हमने क्या करा बोलो? पुट कैपिटल G बराबर बोलो कितना? 6.67 इंटू 10 की पावर, कैपिटल M बोलो अर्थ का मास बोलो कितना? 6 इंटू 10 की पावर 4 kg, और अर्थ का रेडियस बोलो कितना? 6400 किलोमीटर, जिसको मैं मीटर में क्या लिखता हूं?
6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अरे नहीं आता ये समझ में सर, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, कांस्टेंट वैल्यूज को पुट कर दिया, बोलो जी कितना आएगा सब बच्चे, जी कितना आएगा, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास आएगा 6 इंटू 10 की पावर कितना 24 kg, नीचे आर का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 6.4 इंटू 10 की पावर कितना 6 का स्क्वायर, सॉल्व आप घर पे कर रहे हैं ना, आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, बिल्कुल अर्थ के नजदीक है, उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब और बता दो फटाफट से, इसका मतलब और बताओ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है। अगर मैं इस चीज को अपनी छत से गिराऊंगा, बेसिकली छत भी मान के चलिए अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक है ना, तो छत से गिराऊंगा ऐसे करके, समझना भाई, तो मुझे बताना इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अभी इसकी स्पीड 0 है तो 1 सेकंड बाद कितनी होगी 10, फिर कितनी होगी 20, 3 सेकंड बाद 30, 4 सेकंड बाद 40। एक्सेलरेशन आपको बताता है कि 1 सेकंड में कितना स्पीड में चेंज आएगा, तो 1 सेकंड में कितने का चेंज आएगा, सरफेस के अगर आप आसपास हो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हर सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ेगी, सिंपल सा मतलब यही होता है बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि तुम इसको कैसे सोच सकते थे और क्या आसान तरीका था इसका। भाई एक बात बताओ सब बच्चे, आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा कि अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर ऐसे एक छोटा एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूरी बोलो कितनी है, बोलो इन दोनों के बीच की आर, तो आपने बोला कि जी एम, एम बाय में बोलो क्या आर स्क्वायर। अरे ध्यान दो भाई, यही पढ़ा आप लोगों ने। और मुझे बताना जरा कि आप लोग पहले से क्या जानते हो, शिवम पहले से क्या जानते हो कि एक एम मास का ऑब्जेक्ट जब रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होता है, बोल एम इंटू जी। तो मुझे बता, जो इस एम के बाद जो भी बचता होगा यही तो सारा जी होता होगा, इसी की कैलकुलेशन को ही तो आप लोगों ने क्या बोल दिया, स्मॉल जी बोल दिया। खुशी, आप लोग जो m इंटू जी बोल देते हो तो ये m के बाद जो सारा बचा होगा इसी को तो तुम लोग क्या बोल देते हो, स्मॉल जी। इसी की तो पूरी कैलकुलेशन कितनी आती होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बात समझ जाइए कि जो ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर आपको बोला गया ना जी एम एम बाय में आर स्क्वायर, उसमें m को हटा दो, बिकॉज ये m के बाद जो भी बचता है वो सारा का सारा बोलो क्या होता है, स्मॉल जी होता है। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला बोलो क्या आ गया, जी एम बाय में क्या आर स्क्वायर। एंड आप मुझे बस अब जल्दी से जवाब दीजिए, किसी भी प्लेनेट के ऊपर मैंने ग्रेविटेशनल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करनी है, कितने से एक्सेलरेट करता है अपनी तरफ चीजों को, आशीष कितने से एक्सेलरेट करता है अपनी तरफ चीजों को, कैसे कैलकुलेट करूंगा, बोलो जी उसका मास अपॉन में क्या बोलो आर स्क्वायर। अच्छा बताओ, मैं अगर सैटर्न पे जाऊंगा तो सैटर्न पे क्या ग्रेविटी की वैल्यू इतनी मिलेगी, सैटर्न पे क्या हो जाएगा, कैपिटल जी तो यही रहेगा, उसका मास आएगा और डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, उसका रेडियस का स्क्वायर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो क्या है, अलग है। कुछ प्लैनेट्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की लगभग 10-10 गुना ज्यादा है, तो वहां पर आप लोग महसूस करेंगे कि आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया है, आप वहां पर जंप नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जितना जंप कर पाते हैं उससे काफी कम जंप कर पाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा है, उनकी दूरी बहुत ज्यादा है। सो गाइस, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट है, सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल यहाँ पर पैदा होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सरफेस पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है कि सरफेस के आसपास अगर कोई भी चीज होगी तो अर्थ उसको अपनी तरफ कितने के एक्सेलरेट करेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड में उसकी स्पीड को कितना बढ़ाएगी, 10 से मान लो यार। लेकिन अगर मैं यहां से 100 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं, कहां चला जाऊं बोलो, 100 किलोमीटर ऊपर, तो मैं अर्थ से दूर चला गया। सोचने वाली बात है वंश, मैं यहां से 100 किलोमीटर ऊपर चला गया तो मैं अर्थ से दूरी मेरी बढ़ गई। अगर मेरी अर्थ से दूरी बढ़ गई तो डेफिनेटली फोर्स भी कम हो गया हुआ यार, फोर्स भी कम हो गया हुआ। तो जो वो मुझे एक्सेलरेट कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाना चाहिए या सेम रहेगा? मतलब जितनी ताकत से मुझे अर्थ अभी एक्सेलरेट कर पा रही है अपने सरफेस पे, क्या मैं यहां से 100 किलोमीटर ऊपर चला जाऊंगा तब भी उतना ही कर पाएगी, थोड़ा कम कर पाएगी ना? तो शायद ऐसा हो सकता है, हमें यही पढ़ना है कि क्या वेरिएशन आता है स्मॉल जी की वैल्यू में, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में, जब मैं यहां से ग्राउंड से सरफेस से ऊपर जाता हूं, 100 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर ऊपर, 1000 किलोमीटर ऊपर, 2000 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, ये मुझे आज पढ़ना है। क्लियर हुआ? दूसरी बात मुझे बताइए, अर्थ सेंटर तक कितने किलोमीटर अंदर है, 6400 किलोमीटर। किसी ने बोला आप 1000 किलोमीटर अंदर चलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी या अंदर कम हो जाएगी? फिर देखते हैं क्या चीज। तो अब मुझे क्या पढ़ाना है बोलो, सब बच्चों ने क्या याद करा, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, सब बच्चे बोलो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, सब बच्चे बोलो जी एम बाय में क्या। अब मेरे को यार बस तुमसे एक फेवर चाहिए कि तुम एक दिमाग में एक बात फिट कर लो, किसी भी बॉडी का अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, किसी भी प्लेनेट पे आप मौजूद है, कैसे निकालोगे बोलो, उसका मास रखोगे, उसकी क्या रखोगे बोलो, रेडियस, और जी से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो, जैसे इसका निकाला अर्थ का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम निकालेंगे बच्चों, जो अगला टॉपिक हमारा है वो क्या है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ
एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद ऑल्टीट्यूड। पहला पढ़ाऊंगा किसके साथ बोलो, ऑल्टीट्यूड के साथ। फिर पढ़ाऊंगा वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ। हालांकि उसके बाद के सब कट गए, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर इक्वेटर्स पे और पोल पे चले जाए तो क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी वेरिएशन आता है। लेकिन हम ये पहला पढ़ेंगे बच्चों, क्या ये पहला केस है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, कुछ हाइट पर चले गए हैं। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे और बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए, मेरे को बच्चा लिखता ना दिखे भाई, पहले बोल रहा हूं, पिटाई हो जाएगी नहीं तो आज। ये अर्थ है, बोलो अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम। मुझे बताओ अर्थ की दूरी रेडियस कितनी है, बोलो आर। चलो, नहीं तो अगर तुम लिखोगे तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये मान लो एक ए पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है, सरफेस पे है, और एक पॉइंट बी पॉइंट है। ये बी पॉइंट सरफेस से काफी ऊपर है, मतलब मान लीजिए कितनी ऊपर है, एच हाइट ऊपर है। ये बी पॉइंट सरफेस से एच हाइट ऊपर है, और ये आपको पता है कि ये इसका रेडियस है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए पे है, क्या बी पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ही होगी? तो आपका दिमाग क्या कहता है, आपका दिमाग ऐसे ही कैलकुलेशन करना चाहिए, जो मतलब नॉर्मल दिमाग है तो ऐसे कर लेगा कैलकुलेशन। क्या कि अगर मैं ग्राउंड के सरफेस पे हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरी अर्थ से दूरी कम है, तो फोर्स ज्यादा है, और फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा, बिकॉज फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू। तो फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब मैं दूर जाऊंगा, जब मैं अर्थ के सेंटर से दूर जाने लग गया ना, अब मेरी दूरी बढ़ रही है, और ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स बोलो क्या होगा, घटेगा। और अगर फोर्स कम हो जाएगा अर्थ का अपनी तरफ खींचने का, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ जब सरफेस पे थे तो हमें कितने के एक्सेलरेशन से खींच रही थी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा बी पॉइंट पे तो हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बजाय कितने से खींचे, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने से बोलो, मतलब क्या है कि जब मैं बी पे चला जाऊंगा तो वो मुझे हर सेकंड में 10 की स्पीड गेन नहीं करा सकती। बताओ कितनी कराएगी, 7 की, क्योंकि थोड़ा सा उसका एक्सेलरेशन बोलो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जितना ऊपर जाऊंगा उतना कम होगा, लेकिन ये बात हमें प्रूव करके दिखानी पड़ेगी कि ऐसा कैसे। सो गाइज, मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वैल्यू बोलो क्या है बच्चों, जी, और जो बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वैल्यू बोलो क्या है, जी डैश। क्या है बोलो? तो सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए। सब बच्चे मुझे बोलेंगे एट पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? कहेंगे सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा सरफेस पे, लेकिन फॉर्मूला क्या था इसका, जरा बताओ कैसे आया? सर बोलेंगे कैपिटल जी, कैपिटल एम डिवाइड बाय बोलो क्या, आर स्क्वायर। चलिए भाई, सही है भाई। अब मुझे बताना जरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट से क्या फर्क आ गया? अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा कौन रहा है, अर्थ ही ना। तो बोलेंगे भैया कैपिटल जी तो सर सेम है, अर्थ का मास भी बोलो क्या है, सेम है, लेकिन सर दूरी अब आर नहीं है, इस बी पॉइंट की दूरी है आर प्लस एच। तो नीचे बोलो क्या आएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। समझ नहीं आया सर? किसी को इसमें डाउट लगा हो तो जल्दी बोलो भाई, मुझे नहीं लगाना। और किसी को अगर थोड़ा सा लग रहा हो ना कि सर ऐसा कैसे कर रहे थे, छोटी सी चीज है, ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, अगर एम मास की चीज है बच्चों, अगर यहां पर ए पॉइंट पे कोई एम मास की चीज रखी हो, सोचो, दिमाग लगाना बस, वो तो आगे तो बहुत बढ़िया है। बोलो कितना लगेगा, जी एम एम बाई में बोलो कितना, आर स्क्वायर। मैंने बोला था ना, मास को छोड़ के बाकी सारा क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे ही मुझे बताओ बी पॉइंट पे कितना होगा, सब बच्चे बताओ बी पॉइंट पे कितना होगा। बी पे होगा जी, देखना जरा, बी पे कितना होगा, जी, अर्थ का मास एम, उस बॉडी का मास स्मॉल एम, दूरी बोलो कितनी आएगी, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और मुझे बताओ जरा इस मास को छोड़ के, क्योंकि एम इंटू जी होता है, इस मास को छोड़ के सारा बोलो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर होगा जी एम बाई में आर प्लस एच स्क्वायर। समझ नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? कंफ्यूजन हो गया क्या इससे? ये थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए बताया गया, इससे कंफ्यूज मत होना। सना नहीं आई बात समझ में? मुझे बताओ जरा, यहां पर कितना, जी एम बाई में आर स्क्वायर, और जब मैं बी पॉइंट पे चला गया तो अर्थ का मास तो कैपिटल एम ही है, प्रिंस बातें नहीं भाई, प्लीज पेपर रख दो। अर्थ का मास बोलो कितना है, एम, दूरी बोलो कितनी है, आर प्लस एच, तो बोलो कितना आ जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अर्थ का मास उतना ही है। नहीं है बात समझ? मानसी क्लियर है यहां तक? अच्छा, आप लोग खुद ही सोच के बताओ, इतना मैथमेटिक्स तुम्हें आता होगा, मेरे को पता है, जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, जी डैश की वैल्यू ज्यादा आएगी? सोच के बताओ सब बच्चे, जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, जी डैश की? अरे वैसे तुम्हें पता जी की ज्यादा आएगी, जी डैश की कम आएगी, लेकिन मैथमेटिकली बताओ, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अरे दोनों का न्यूमरेटर सेम है, जीएम जीएम, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी आएगी, उसकी वैल्यू।
डिनोमिनेटर बढ़ाओ तो वैल्यू छोटी आएगी, इसका डिनोमिनेटर बढ़ाया वैल्यू क्या आएगी छोटी, तो जी डैश क्या आएगा छोटा आएगा, बोलो किससे जी से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जितना हाइट बढ़ता जाएगा डिनोमिनेटर उतना बढ़ता जाएगा, वैल्यू उतनी बोलो क्या होती जाएगी छोटी होती जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग ये भी कर सकते हैं कि मैंने कर दिया जी डैश बाई जी, क्या कर दिया बोलो, और जी डैश बाई जी से मुझे बताओ क्या मिलेगा, जी एम बाई में बोलो कितना आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में जी एम बाई में बोलो कितना आर स्क्वायर। सब बच्चे बताओ जरा क्या आएगा बोर्ड पे, सब बच्चे बोलो कितना आएगा, जी डैश बाय में जी बराबर में जी एम से जी एम कट जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा बस तुम लोगों से एक मैथमेटिकल फेवर चाहिए, कौन बच्चा बताएगा न्यूमरेटर बड़ा या डिनोमिनेटर बड़ा? न्यूमरेटर बड़ा है यहां पर, देवदत्त क्या कर रहा है यार, आर स्क्वायर है यहां पर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहां पर आर स्क्वायर और यहां पर आर जमा एच का होल स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर 100% बड़ा होगा ना। और मुझे बताओ जरा अगर डिनोमिनेटर बड़ा है यार, मैं इधर देखो आर प्लस एच का होल स्क्वायर अगर बच्चों आर स्क्वायर से बड़ा है, किसी का डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बोलो क्या आएगी छोटी आएगी। सो जी डैश बाय जी 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब जी डैश बोलो क्या आएगा जी से, इसका मतलब बोलो जरा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट, डिक्रीजेस विद, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही बोलो क्या हो जाएगा कम। अगर अर्थ के सरफेस पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो जितना ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही बोलो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। लिखो मत प्रिंस, घर पे कर लेना, समझने पे जितना ध्यान दोगे करना ही नहीं पड़ेगा ना यार। एक सिंपल सी बात है, जी कितना है बोलो सरफेस पे, जीएम बाय में आर स्क्वायर, हाइट पे जाने पे कितना हो जाएगा जीएम बाय में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों को देखते ही पता लग रहा है कि सर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है वैल्यू छोटी आएगी सर डेफिनेटली, लेकिन मैंने दिखा भी दिया कि जी डैश बाय जी करूंगा तो ये जीएम से जीएम कट जाएगा, बनेगा आर स्क्वायर बाय में आर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ बहुत साफ तौर पे दिख रहा है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, और कोई भी बच्चा बहुत बेसिक 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा समझ जाएगा डिनोमिनेटर बड़ा है ना, ये 5 है और ये 10 है, ये 5 ये 7 है, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से क्या आएगी छोटी, इसका मतलब जी डैश बाय जी क्या आएगा 1 से छोटा, इसका मतलब जी डैश आएगा जी से छोटा। जी डैश जी से छोटा का मतलब क्या है, जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे है जी डैश पे उससे कम आ रही है, उससे, तो इसका मतलब हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो क्या होगा कम होगा। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं आया समझ में? पक्की बात है कि नहीं भाई? अरे जल्दी बताओ। लेकिन पता है क्या है बच्चों, एक प्रॉब्लम आने वाली है, क्या? सुनिए, किसी ने एक क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, सुन लो क्या क्वेश्चन दिया। बोला कि बताइए 1000 किलोमीटर ऊपर जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 1000 किलोमीटर ऊपर जाके। तो आप लोग क्या करेंगे सुनिए, आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे जी डैश बाय में जी बराबर में कितना, अब तुम सुनना सब बच्चे देखना, कहीं से दिया तो हुआ सब कुछ 1000 किलोमीटर ऊपर ना, तो मतलब एच दिया हुआ है, सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर जाके एच दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आर तो सर हमें पता है 6400 किलोमीटर है, जी सर हमें पता है 9.8 है। जब पूरे फॉर्मूले में सारे पैरामीटर पता है और एक पैरामीटर नहीं पता तो मैथमेटिक्स तो करवा देगी काम। लेकिन बच्चों ये स्क्वायर वगैरह सॉल्व करने में यहाँ पर बहुत टाइडी टास्क है, थोड़ा सा ये काम मुश्किल है। फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई करिए, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है आप अप्लाई करिए आपके सारे आंसर्स आएंगे। बट ये फॉर्मूला ना उतना ज्यादा हैंडी नहीं है, हैंडी कहने का मतलब कि उतनी जल्दी आप इससे आंसर्स नहीं निकाल सकते, तो इस फॉर्मूले को कुछ मैथमेटिक्स लगा के थोड़ा सा और आसान बनाया गया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो लगाया गया, वो थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो कंपैरेटिवली इसके मुकाबले बोलो क्या है आसान है। तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। हाँ भाई क्लास, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा, तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ जी डैश बाय जी किसके बराबर था, जी डैश बाय जी था आर स्क्वायर अपॉन में ये, तो मैंने क्या करा बच्चों सब बच्चे बताओ, बोर्ड पे देखना यार, बोर्ड पे देखना तो दिमाग लगाना। आर प्लस एच में से मैंने आर कॉमन ले लिया, कुछ कहेंगे सर आर प्लस एच में से आर कैसे कॉमन ले लोगे, अरे भैया आर प्लस एच में से आर कैसे कॉमन लिया दिखाता हूं। आर कॉमन लिया, मुझे बताओ आर पे से क्या बचा 1, और एच के पास ना आर नहीं है। देखो ऐसे में क्या करते हैं दिमाग लगाना, ऊपर नीचे मान लो एच के साथ मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, सोचो दिमाग लगाओ, इसके पास तो आर है और मैंने इधर आर से ऊपर नीचे बोलो क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला आर तो चला जाएगा बाहर, नीचे वाला आर क्या रह जाएगा इसके अंदर ही रह जाएगा। मैंने एच के साथ में आर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आर निकला जब कॉमन तो बनेगा बोलो क्या 1, दिखाता हूं मैं आप लोगों को, और बनेगा एच बाय आर, और इस पूरे का बोलो क्या, किसी को लगता हो कि मैथमेटिकली कुछ गलत करा है तो एक बार देख लो जरा कैसे, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, बताओ क्या होगा, ध्यान देना भाई क्लास पीछे। ये है आर, आप अंदर मल्टीप्लाई करो, एक काम करो सारी चीज, आर को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बोलो आर, और आर को एच बाय आर से मल्टीप्लाई करो तो आर से आर कट जाएगा, बोलो कितना आएगा बोलो आर प्लस में एच ही आएगा, आर प्लस में, अरे मल्टीप्लाई करो ना इसको, आर प्लस में आर इंटू में आर कटेगा तो बोलो कितना आ जाएगा बोलो आर प्लस में एच का होल स्क्वायर, वही चीज आएगी नहीं आएगी। बस मैंने जानबूझ के आर को बोलो क्या ले लिया कॉमन, कुछ जबरदस्ती का काम करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला बस क्या हो जाए आसान। नहीं है अक्षर समझ में? बताओ कितना आएगा सब बताओ, जी डैश बाय में जी क्लास बोलो, अब स्क्वायर तो हो रहा है दोनों का,
अरे वही चीज है बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस में आर से आर कट जाएगा, वापस एच आ जाएगा। तो अब मैंने स्क्वायर करा तो बोलो कितना आएगा, आर स्क्वायर, और 1 प्लस में एच बाय आर का स्क्वायर, 1 प्लस में एच बाय आर का, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो भाई, नहीं हुआ तो बोलो। बताओ कितना का हुआ, आर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये बन गया जी डैश बाय में जी। और अगर कोई चीज 1 अपॉन में 1 प्लस में एच बाय आर का होल स्क्वायर है, तो ये पावर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो आपको नहीं लगता कि ये पावर माइनस में लिखी जा सकती है? लिखी जा सकती है। यहां तक कोई बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स यूज नहीं हुआ है। कहीं आप सोचो कि यहां तक के मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, कोई मुश्किल मैथमेटिक्स यूज नहीं हुआ। 9वीं क्लास का बच्चा इसको अंडरस्टूड कर सकता है कि सर ने अंदर से आर कॉमन लिया, आर कॉमन लिया तो इसमें 1 बचा, इसमें एच बाय आर हो गया, स्क्वायर कर दिया तो ऊपर वाला आर स्क्वायर कट गया, नीचे पावर जो 2 थी ऊपर लेके सर माइनस बना दी। यहां पर आके बच्चों बाइनोमियल लगती है, और वो हो सकता है कि आप लोग फंस जाए उस चीज में थोड़ा सा। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका लॉजिक दे दूंगा। जिन बच्चों का मैथ्स है उनको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, जिनको थोड़ा मैथ्स नहीं उनको प्रॉब्लम आएगा भाई। सो यहाँ पर ना ये अगला स्टेप सब बच्चे ने थोड़ा सा फिलहाल के लिए याद कर लो, फिलहाल के लिए याद कर लो। इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से खोलते हैं और ये रिजल्ट बन जाता है 1 माइनस का 2h बाय में r। अब ये कुछ बाइनोमियल लगाई गई है, मैं हाँ चलो मैं समझाता हूँ उस चीज को भी। नहीं, नेगेटिव के लिए भी लगा सकते हैं, किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से कर सकते हैं, बताता हूँ, चिंता मत करो। आने दो उस पॉइंट पे। मैंने बोला कि इसको डायरेक्टली आप ऐसा लिख लो इसको ऐसा, और मुझे बताओ जरा जी डैश कितना आ जाएगा, क्लास 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 जी डैश कितना आ जाएगा, जी टाइम्स ऑफ, ये वाला स्टेप अभी याद करने को बोला है, अभी मैं समझा देता हूँ जिनको डाउट लग रहा है। 1 माइनस में 2h बाय में r। अब ये फॉर्मूला ना थोड़ा हैंडी है, इस फॉर्मूले को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो उसने h दिया ना आपको, कोई स्क्वायर नहीं करना आप लोगों को, सीधा h रखा है यहाँ पर, r रखा है यहाँ पर, g रखा है यहाँ पर, आपका बोलो क्या आ जाएगा, जी डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? और ये फॉर्मूला भी क्या दिखा रहा है सब बच्चे, इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान से देखो, बोलो क्या बोल रहा है कि जी डैश किसके बराबर है, g इंटू 1 करोगे g आएगा, और g इंटू में ये करोगे तो बोलो क्या आएगा, 2gh बाय में r। इसका मतलब जो जी डैश हाइट पे आएगा वो कितना आएगा, g माइनस कुछ वैल्यू है ना, कुछ वैल्यू घट के ही आएगा, और जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा घट जाएगा वैल्यू, और जी डैश की वैल्यू उतनी ही बोलो क्या आएगी, कम आएगी। मेरी बात दोबारा सुनिए, फिर मैं इस मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे आता हूं, 2 मिनट में समझा दूंगा, आप बस ध्यान सुनिएगा। पहली चीज क्या, सब बच्चे बोलो, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ gm बाय में r स्क्वायर। बट व्हेन वी हम किसी हाइट h पे चले जाएंगे तो मुझे बताओ जरा, यही r बोलो क्या बन जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझना? मैंने इनको डिवाइड करा और मुझे पता लगा ये एक्सप्रेशन आए, ये बिल्कुल फॉर्मूला वैलिड, आप इनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, लेकिन ये थोड़े से मुश्किल है, इनसे कैलकुलेशन स्क्वायर वगैरह होना होगा और बहुत बड़ी वैल्यूज का स्क्वायर होना होगा। समझ रहे? 6400 किलोमीटर प्लस 1000 ऐसे 7400 किलोमीटर इसका स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा काम मुश्किल है, करने को कर सकते हैं, को बहुत बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा। सुनो, इससे बड़ा क्लियरली तुम्हें पता लग गया कि जी डैश जी से छोटा आएगा डिनोमिनेटर के जरिए, नहीं आ रहा समझ में? इसी को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने क्या करा, यहां से अंदर से r कॉमन लिया, फिर स्क्वायर करा, वापस से स्क्वायर कट गया, 1 प्लस में h बाय r का स्क्वायर, नीचे से ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा, -2। यहाँ कुछ बाइनोमियल जैसा एक्सप्रेशन लगा के इसको ऐसा बनाया, और उसके बाद बच्चों इसको सॉल्व करके ये लिख दिया। अब बात आती है सर ये वाला काम ऐसे कैसे करा। देखो बाय वाले बच्चे से थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएंगे, लेकिन जिन बच्चों के मैथ्स है ना उनको मैं 2-3 तरीकों से इस बात को समझा सकता हूँ। एक तो बच्चों ये देखो भाई, एक सिंपल सी बात मैं अगर आपसे करूं, मान लो मैं बहुत छोटी सी बात करता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये थोड़ा सा ये सबको याद आएगा, ये बायो वाले बच्चों को भी आ जाएगा, अगर थोड़ा सा बायो वाले बच्चे देखेंगे। बात थोड़ी सी इसमें ऊपर से करूंगा, लेकिन बायो वाले बच्चों को समझ में आ जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, ये होता है। अच्छा इसमें बताना है a कौन है, 1 है, और b कौन है, h बाय r। इसको स्क्वायर की तरह ट्रीट करो, फिलहाल समझाता हूं, कहीं -2 है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ट्रीट करना है, फिर तुम्हें कुछ समझ में आएगा इससे। अगर बच्चों मेरा a 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो अंजलि, और b का स्क्वायर करना है। अब b तुम देखो कौन है, b है बच्चों h बाय r। b बोलो कौन है यार, h बाय r की वैल्यू ना मैं कहता हूं हमेशा 1 से बहुत छोटी रहेगी। h बाय r की वैल्यू 1 से बहुत, क्यों भाई जरा बताओ, कोई बच्चा बता सकता है क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? सर r है 6400 किलोमीटर, और अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो कितना चले जाओगे, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, अरे 1000 किलोमीटर। बहुत ज्यादा किलोमीटर नहीं जा सकते। प्रैक्टिकली अगर जाओगे तो आप लोग कितना जा सकते हो, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो ये वैल्यू मान लो 1000 भी और ये 6400 है, तो भी 1 से बहुत छोटी है। अरे है कि नहीं बताओ, रिस्पॉन्स करो भाई, तभी तो होगा। तो h हमेशा r से बहुत छोटा रहता है, कि जितनी ऊपर जाऊंगा वो r से हमेशा बहुत छोटा होगा। प्रिंस बात समझ आ रही है? तो h बाय r की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, और किसी 1 से बहुत छोटी वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? सोचो ना, दिमाग लगाओ ना, कैसे बोल रहा हूँ। 0.1 कोई है, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.01। यार इतना मैथमेटिक्स फेवर करो यार, बायो वाले बच्चे भी भाई। तो मुझे बताओ h बाय r अपने आप में बहुत छोटा है,
1 से छोटा है और उसका स्क्वायर क्या होगा, और भी ज्यादा, 1 से किसी भी छोटे नंबर का स्क्वायर करके देखो वो और छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाएगा कि लगभग बोलो वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो नेग्लिजिबल, क्या हो जाएगी बोलो। तो जो h बाय आर का स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब ये वाला जो टर्म है, इसको बोलो मैं क्या बोल सकता हूं, नेग्लिजिबल। अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। और a का स्क्वायर बोलो क्या मान लो 1, और यहां पर आएगा 2ab, जो कि यहां पर बेसिकली आप बोल सकते हो -2ab जैसा है, कैसे बोलो -2ab जैसा। तो वो माइनस का 2 इंटू में a इंटू में b, बोलो कितना आएगा, मतलब a स्क्वायर यहां पर है, b स्क्वायर है ही नहीं यहां पर। क्यों नहीं है b स्क्वायर, सर उस b स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। नेग्लेक्ट क्यों कर दिया है, क्योंकि सर h बाय आर 1 से बहुत छोटा है, तो h बाय आर का होल स्क्वायर तो 1 से और भी ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा, तो उसको हटा सकते हैं। और जो -2ab वाला टर्म है वो यहां पर मैंने लिख दिया। अब इस बात में कुछ जो मैथ्स जिनकी अच्छी है, मयंक जैसे बच्चे खड़े हो सकते हैं कि सर ये तो स्क्वायर थोड़ी ना है, तो -2 है, तो मैं इसमें तो बाइनोमियल लगा के देख, 1 प्लस में x की पावर n का बाइनोमियल बता क्या आएगा। ये थोड़ी सी बात महंगी बात है, जिनकी बाइनोमियल अच्छी है वही करें, बाकी बच्चे ना ध्यान दें इसके ऊपर। क्या आएगा भाई, NC0, 1 की पावर कुछ भी छोड़ दो 1 को, और बोल क्या आएगा, x की पावर 0 आएगा। अगला पता क्या आएगा, NC1, और x की पावर कितना हो जाएगा 1। अगला बोल NC2, x की पावर 2, और ऐसे चलता रहेगा। एक बात तो पक्की है, जो x है मेरा h बाय आर है, x क्या है मेरा, और h बाय आर बहुत छोटा है 1 से, तो h बाय आर का स्क्वायर भी, तो h बाय आर का जो क्यूब आएगा, h बाय आर की पावर 4, तो आगे की सारी टर्म्स क्या हैं, नेग्लिजिबल है, सारी टर्म नेग्लिजिबल है। शुरू का बताइए क्या बन जाएगा, 1 1 एंड, अरे तो 1 बनेगा, नहीं समझा नहीं मेरी बात को, ये जनरलाइज करके माना गया इसको, ऐसा कर सकते हैं वो, मैं हाँ कंपैरिजन बेसिस पे ही करेंगे इसको, ऐसा इसी तरीके से करना होता। मैं आपके बात समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो बुक्स में ना इसको ऐसे ही ट्रीट करके लिखा जाता है, तो आप ये बाइनोमियल की तरीके से सोच के देखोगे तो बन जाएगी चीज। तो अगर यहां पर मैं बोलूं 1 है, NC1 कितना है बोलो n, और x की पावर 1 है, तो बोलो कितना आएगा तेरा, nx आएगा, और बाकी सारा टर्म बोलो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो मैं 1 प्लस में x की पावर n को बोलो क्या बोल सकता हूं, 1 प्लस में nx, तो मैंने वही करा है, 1 प्लस में nx, n मेरा कितना है -2, ठीक है। तो वो उस तरीके ट्रीट करा गया है, और मैं कहीं ना कहीं अगर ये वाली बात से सोचो तो भी हो जाएगा। अब देखो भाई क्या है, देखो सुनो इधर सुनो, इस एक्सप्रेशन को इससे ऐसा लिखने के पीछे ना कुछ कंडीशंस लगाई गई है कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो उसको नेग्लेक्ट कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। मतलब तुम उससे आंसर निकालो और इससे आंसर निकालो तो फेयरली आंसर लगभग कैसे आएंगे बोलो, बराबर। किसी को भी इस बात में ज्यादा जाने की जरूरत, फिजिक्स कर रहे हैं मैथ्स नहीं कर रहे हैं, पहली बात यहां पर कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि आया कैसे, ठीक है, लेकिन आपको कुछ कुछ आइडियाज लग गए कि इस तरीके से क्या हो रहा है भाई, अरे नहीं लगे भाई आइडियाज, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सब बच्चे भाई एक बात याद कर लो, बोलो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, सब बच्चे बोलो कितना होता है, बोलो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्या अर्थ के सरफेस से जब मैं 1000 किलोमीटर ऊपर चला जाऊंगा, अंकित आशीष 1000 किलोमीटर ऊपर चला जाऊंगा, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ही रहेगा, कितना आएगा बताना, सब बच्चे याद करो। एट हाइट बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, जी 1 माइनस में, नहीं आया यार समझ में, नहीं आया ना, नहीं आया सना, क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द, आज मैं सेकंड वाली नहीं करा पाऊंगा बच्चों, इसी के क्वेश्चन कराऊंगा। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। करना जल्दी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी वैल्यू होगी अगर मैं अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो जल्दी बताना भाई। अगर मैं अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, मेरे को जी की टर्म्स में बता सकते हो आप लोग। कुछ को समझ नहीं आया ना, क्वेश्चन क्या है, 1600 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, तनिष्का नहीं आया समझ में, पक्का।
ड्राइव समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? आया? वो वहां तक का तो क्लियर है ना, यहाँ का थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्टी तो फंस रहा है ना। अब इसका टेंशन लेना नहीं है भैया, ये फिजिक्स में एक अच्छी मैथमेटिक्स जब इस्तेमाल होती है थोड़ी टेंशन आएगी भैया, बाय वाले बच्चों को खास करके आएगी, ठीक है। मैथ्स वाले बाइनोमियल से फिर भी रिलेट कर लेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेट करो। क्या तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में नहीं आया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर को क्यों नेग्लेक्ट करा? क्योंकि सर वो b वैल्यू बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा सर, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अन्य नहीं आया समझ में? नहीं आया भाई, जी में निकाल दो ना यार, जी में निकाल दो। क्लास एक बार बोर्ड पे देखना सब बच्चे, आ जाओ। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? मुझे बताओ कितनी ऊपर बोल रहे हैं? 1600 किलोमीटर ऊपर जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? क्लास यही क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है भाई? 1600 किलोमीटर जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? चलो बताना जरा क्या आएगा क्लास बोर्ड पे, मुझे बताओ जरा। आप बोलेंगे जी डैश कितना होता है, बोलो जी 1 माइनस में 2h बाई में r, और बोलो कितना आएगा? जी डैश बराबर में आ जाएगा जी, हाइट सब बच्चे बोलो कितनी है? ओ भाई हाइट बोलो कितनी है? 1600 किलोमीटर। आर बोलो कितना है? 6400 किलोमीटर। दोनों को मीटर में करोगे तो भी वो कटना है, किलोमीटर में रखोगे तो भी वही बात है। बोलो कितना आ जाएगा? 3200 बाई में ये हो जाएगा जी 1 माइनस में 3200 बाई में 6400, जो कि कट के आएगा 1/2, तो जी बाई 2। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बोलो? अगर हम अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे होती है उसकी बोलो क्या हो जाएगी? आधी। कैलकुलेट करोगे तो वही है 9.8, आधा कर दोगे 4.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नहीं आया समझ में? पक्की बात है? श्योर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट अबव द surface of earth the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity due to earth will become 0। इजी है ना? क्या हुआ? सिंपल क्वेश्चन है कि कितनी हाइट ऊपर जाके, क्या हुआ? कितनी हाइट ऊपर जाके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ ना, सरफेस पे 9.8 है खुशी, सरफेस पे 9.8 है, ऊपर जा रहा हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम होते होते क्या होएगा? लास्ट 0 हो जाएगा। किसी एक हाइट पे जाके बोलो क्या हो जाएगा? 0। अरे एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं आ रही बात समझ में? मतलब खींचेगी नहीं, अर्थ अर्थ खींचना बंद कर देगी। तो ऐसा 0 कब होगा? तो उसने पूछा कि कितनी जीडे, मतलब कितनी हाइट पर जाके जीडे 0 हो जाएगा, ये सवाल है वंश। कितनी हाइट पर जाके जी डैश बोलो कितना हो जाएगा? 0। जी डैश मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट पे मिलता है वो 0 कितनी हाइट पे हो जाएगा? सही बात है भाई? अंकित नहीं आ रहा समझ में? पता जी डैश की वैल्यू कितनी होती है? जी 1 माइनस 2h बाई में r, बोलो कितना आएगा? जी कब 0 हो जाएगा? दिस इज 1 माइनस में 2h बाई में r, मैं तो r की टर्म्स में निकालने की सोचता हूं। बोलो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? 0 बाई में g, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? 0 बाई जी कितना हो जाएगा? 0। 1 माइनस 2h बाई में r, इधर ले आओ, इधर ले आओ। 2h बाय r बराबर 1, तो h की वैल्यू आ गई r बाय 2। कितनी आ गई बोलो? मतलब जितना अर्थ का रेडियस उससे आधी दूरी पे चले जाओ, मतलब कितना बोलो? 6400 बाय में 2। आप जैसे मर्जी कर लीजिए यार, पहले वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो 3200 किलोमीटर ऊपर अगर आप चले गए तो अर्थ की अट्रैक्शन से बाहर। इसका मतलब एक बात समझ जाओ, ये बात आपको याद भी रखनी है हमेशा के लिए। काजल नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बताओ जरा क्या है? ए इधर भाई, ये अर्थ है, एक नई चीज सीखिए, ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर कितनी ऊपर चले जाओ? 3200 किलोमीटर। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? तो मेरी बात समझ लीजिए, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का ये लास्ट दायरा है, इसके बाहर जाते के साथ ही अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट
नहीं कर सकती। अगर आप अर्थ के सरफेस से 3200 किलोमीटर दूर चले गए तो फिर अर्थ आपको अट्रैक्ट करना बंद कर देगी, बिकॉज उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। नहीं आया समझ? ये अर्थ की लास्ट ग्रेविटेशनल बाउंड्री है, इसके बाहर अर्थ आपको अट्रैक्ट करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शून्य हो जाती है। नहीं आया समझ में? एक और क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, एक ऐसे आएगा, जल्दी लिख लीजिए। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, at what height above the earth surface will the acceleration due to gravity, at what height above the earth surface will the acceleration due to gravity will become 1/4, अब लिखो ना, at what height from the earth surface will the acceleration due to gravity will become 1/4 of its value on the surface of earth, 1/4 of its value on the surface of earth। किसी के पास एनसीईआरटी बुक को देने एक बार, 1/4 of its value on the surface of earth। जो भी आसानी है ये। चौंतीस सौ, कितने बच्चों का क्वेश्चन हो गया जो मैंने भी दिया था? हो गया भाई आप लोगों का? बाकियों से क्यों नहीं हो रहा भाई? भाई बाकियों को पास नहीं होना क्या है भाई? भाई क्या क्वेश्चन था? कितनी ऊपर जाके, यही था क्वेश्चन ऐसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 मतलब क्वेश्चन क्या था भाई क्लास? क्वेश्चन सुनो क्या था, एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम, क्या बोला था मैंने, विल बिकम 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ना। हाँ भाई क्लास, यार आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ये सिंपल है यार, साइंस के बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत इजी होने चाहिए। हमें बहुत मुश्किल क्वेश्चंस करने होते हैं नीट और जेईई अंदर, उधर तक जाने के लिए पहले हमें ये रास्ता एक बहुत स्मूथ होना चाहिए आप लोगों का, कि आप लोग ऐसी चीजों में ना फंस रहे हो। तो मुझे बताओ उसका सवाल क्या था, कितनी हाइट ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी जी डैश जो है वो 1/4 आएगा अपनी इनिशियल वैल्यू का, यानी g/4 हो जाएगा। जी डैश कब g/4 हो जाएगा, जी डैश कब? तो मैंने बोला कि जी डैश का फॉर्मूला होता है हाइट पे g × 1 - 2h बाय में r, जी डैश को रख दिया g/4 बराबर में g 1 - में 2h बाय में, क्या बोलो क्या होगा, g से g बोलो कितना आया, 1/4 बराबर 1 - h निकालना है, r की टर्म्स में निकाल लो, क्या समस्या है भाई, r तो सबको पता ही है। नहीं आ रहा भाई, समझ नहीं आ रहा ना तुम लोगों को? बोलो कितना आएगा, 2h बाय में r आएगा 1 - 1/4, ये हो जाएगा 3/4, और बोलो कितना आ जाएगा यहां से, बोलो कितना आ जाएगा h का वैल्यू, h का वैल्यू सब बच्चे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3r बाय में बोलो कितना 8। तो इतनी ऊपर जाके अब किसी को लगता है कि मेरा तो मन है बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, तो कर लो ना, यहां से क्या प्रॉब्लम है बोलो, h कितना आएगा बोलो
3 बाई में 8 टाइम्स ऑफ 6400, और आपको पता है 8 64 से 800 पे कटेगा, तो 800 को 3 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2400 किलोमीटर ऊपर जाके, अर्थ के सरफेस से 2400 किलोमीटर ऊपर जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अपनी अर्थ वाली वैल्यू के 1/4 हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में सर? नहीं आया वंश? नहीं आया। उसने बोला कि कितनी हाइट पर जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जाता है, मतलब कि जी डैश कितना हो जाता है? g/4। एच निकालना था तो जी डैश की जगह रख दिया g/4, जी से जी कट गया 1/4 और एच निकाल लिया ऐसे। एच निकाला कितना है? 3r/8। आर की वैल्यू तेरे को पता है 6400 किलोमीटर है, काट दिया सॉल्व करके 2400 किलोमीटर आ गया। अरे भाई नहीं आ रहा समझ में? प्रिंस मुश्किल लग रही है ये चीजें यार? बहुत आसान है, आसान भी कहना बेकार है। लेकिन सुनिएगा, मुझे जो लगता है कि अगर टीचर को थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन देना है तो वो ये वाला क्वेश्चन देगा आप लोगों को एग्जाम में। सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिए क्लास प्लीज। 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में ये भी हो जाएगा। आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग यहां पर खड़े हैं तो आप लोगों का मास m है, आप लोगों का वेट कितना है? वेट कितना होता है? वेट होता है जितना फोर्स लगता है, m इंटू जी, इसी को बुलाते हैं वेट। बच्चों इसी को बोलो आप क्या बुलाते हो? वेट। आपको पता होना चाहिए, इतनी 11th क्लास के मिड में आ चुके हो, अगर आपको वेट सच में अभी तक नहीं पता है तो कुछ भी मेहनत नहीं करी है, कुछ भी मेहनत नहीं करी है। वेट होता है m इंटू जी। क्या होता है बोलो? अब सुन लो भाई सब बच्चे, भाई क्लास बोर्ड पे उसका कहना था कि एक बॉडी ना कितना वजन दिखाती है? 63 न्यूटन दिखाती है सरफेस ऑफ अर्थ पे। अर्थ के सरफेस पे 63 न्यूटन की है, उसका वेट 63 न्यूटन है। अरे रुक जा भाई दीपांशु, 63 न्यूटन है सरफेस पे। अब सुनो क्या बोलता है, कहता है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैं साथ में ही चलो ऐड कर देता हूं वेट। क्या ऐड कर देता हूं बोलो? वेट ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/8 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। कितनी ऊपर जाके, सब बच्चे कितनी ऊपर जाके बोलो? जितना रेडियस है उससे 1/8। वैसे आप समझ सकते हो कि रेडियस का 1/8 का मतलब होता है 800 किलोमीटर ऊपर। कितनी बोलो? 800 किलोमीटर ऊपर जाके कितना वेट होगा? 800 किलोमीटर ऊपर जाके। तो तुम मुझे सब बच्चे एक बात बताओ, क्लास सभी की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो भाई। वो कहना चाह रहा है 800 किलोमीटर ऊपर जाके, लगता है निकाल लो, 6400 डिवाइड बाय 8 कर दो, 800 किलोमीटर ऊपर जाके वो पूछना चाह रहा है वेट कितना होगा। मुझे बताओ इस पॉइंट पर वेट कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा इस पॉइंट पर वेट कितना होगा? वेट होता है सर mg। वेट क्या होता है सर? तो यहां का वेट होगा सर mg, और किसी बी पॉइंट पर जो कि इससे कितनी ऊपर है बोलो? h हाइट ऊपर है, वहां का वेट कितना होगा? सर वहां का वेट कितना होगा? सर मास तो m ही रहेगा सर, वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? जी डैश, तो वहां का वेट कितना होगा? mg डैश। अरे वेट होता है m इंटू जी, यहां पर m इंटू जी है, वहां पर सर g सेम नहीं रहता, वेट पक्का कम हो गया होगा। वेट पक्का कितना वेट हो गया होगा सर? mg डैश। कितना होगा बोलो? ढंग से सीख लो, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं आने वाले पेपर में। अगर उसने न्यूमेरिकल दिया तो वो ये देगा, अगर पिछले वाले भी आ सकते हैं। डेरिवेशन दी तो बहुत है, आपको डेरिवेशन करवा दिया। न्यूमेरिकल दिया तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो आपको इस टॉपिक से बनता है। तो मुझे सब बच्चे बताने की कोशिश करें, सरफेस पे वेट कितना होगा? m इंटू जी। वहां पर वेट कितना होगा सर? वहां भी m इंटू जी होता है, बस वहां का g अलग होता है ना? तो मेरे को उसने क्या निकालने को बोला सब बच्चे? वहां पर वेट निकालने को बोला है वहां पर। अब बताओ कैसे निकालेंगे सब बच्चे? सब बच्चे बोल के देखना, पहले वाला वेट कितना है भाई? वेट ऑन सरफेस। बच्चों वेट ऑन सरफेस कितना है बोलो? mg। और ये मुझे कितना दिया हुआ बोलो? 63 न्यूटन। कितना दिया बोलो? तो मुझे बताओ जरा, मेरे इस mg की वैल्यू बोलो कितनी होगी? 63 न्यूटन। कितनी होगी बोलो? छोड़ दीजिए 63 पे ही छोड़ दीजिए। वेट की वैल्यू मतलब सरफेस पे बोलो कितना है? 63 न्यूटन है, जो कि mg 63 न्यूटन है। मुझे बताओ वेट, वेट एट हाइट, वेट एट हाइट कितना होगा बोलो? हाइट h बोलो कितना होगा? m g डैश। बस मुझे g डैश निकाल के लाना है। क्या निकाल के लाना बोलो? g डैश। कैसे निकालूंगा सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहां साइड में रख देता हूं, मुझे तुम सब बच्चे बताओ g डैश कितना होगा बोलो? g, अरे सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, जरा मुझे बताना। g को g ही रखो, 1 माइनस में 2। हाइट बोलो कितनी है? 800। r बोलो कितना है? 6400। बताना कितना आएगा g? 1 माइनस में 1600 बाय में 6400 बनेगा 1/4। ध्यान से देखो बच्चों कितना आएगा? 4 माइनस 1 3, 3 बाय में 4g। मतलब कि सर वहां जो g डैश है ना वो g नहीं है सर, वहां g डैश g नहीं है, वहां पर g डैश बोलो कितना है? 3/4 टाइम्स g का 3/4 टाइम है। तो मुझे बताओ वहां पर जो mg डैश है वो कितना हो गया होगा? m g डैश की वैल्यू कितनी बोलो? 3/4 टाइम ऑफ g, 3/4 टाइम ऑफ। फिर मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, बस उतना ध्यान दे लेना, सारा खेल बन जाएगा। लवेश इधर, यहां पर वेट mg है, यहां पर वेट बोलो कितना है? mg डैश। मैंने कहा g डैश कितना हो गया सर? इतनी ऊपर जाके g डैश कितना हो गया? 3/4 टाइम ऑफ g, 3/4 टाइम ऑफ। अब बताना जरा mg क्या है?
mg है वेट ऑन द अर्थ सरफेस, वेट ऑन द विच इज इक्वल टू 63 न्यूटन। कितना बोलो? 63। अब 63 को 3 से करोगे तो बोलो कितना आएगा? 189 डिवाइड बाय 4 आएगा, कितना आ जाएगा बोलो? 47.25। कितना आ गया बोलो? 47.25 न्यूटन का वेट होगा उसका इतनी हाइट पे जाके। समझ नहीं आया सर? एक बहुत सिंपल सा फंडा क्लियर करता हूं, ध्यान सुनना। अगर आगे से उसने कभी तुम्हें क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कभी करेंगे नहीं, हम इसको बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, सिंपल ट्रिक करेंगे भाई। आप मुझे बताओ सरफेस पे कितना वेट है? 63। उसने क्या पूछा? सर 800 किलोमीटर ऊपर कितना होगा? सर कहां दिया 800 किलोमीटर? अरे ये तो दिया ना कि 1/8 हाइट पे जितना रेडियस है उसकी 1/8 हाइट, तो रेडियस का 1/8 कितना होगा बोलो? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर कितना वेट होगा ये पूछ रहा है। आप बस ये निकालो 800 किलोमीटर ऊपर जाके जी डैश में कितना चेंज आएगा, ये तो निकाल सकते हो। तो जी डैश कितना हो गया? 3/4 टाइम। कितना हो गया बोलो? ध्यान रखना, वेट भी कितना हो जाएगा? 3/4 टाइम। वेट भी कितना हो जाएगा? अरे जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आता है उतना ही चेंज किसमें आता है बोलो? वेट में। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 800 किलोमीटर ऊपर जाके 3/4 हो जाती है अपनी जी वैल्यू का, तो ध्यान रखना वेट भी कितना हो जाएगा? 3/4। क्योंकि वेट सर क्या होता है? फोकस करो यार, दिमाग लगाओ, mg होता है सर। मास में कोई चेंज, ऊपर जाते हुए मास में कोई चेंज, चेंज किसमें होता है बोलो? जी में होता है। और जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा जी कितने गुना हो गया? 3/4 टाइम होगा जी का, तो मेरी जो वेट है वो भी कितनी हो जाएगी? 3/4 टाइम हो जाएगी। तो अगर 63 है सीधा 3/4 टाइम कर दूंगा। नहीं आया ना समझ में? तो नहीं आया समझ में? क्लास किसको नहीं आया? संजना को नहीं आया? संजना वेट वैसे क्या होता है ये समझ में आया तुम्हें? पहले वाला जो चीज है, वेट सरफेस पे बोलो कितना होता है? mg होता है। क्लास पे इधर सरफेस पे कितना होता है? mg। वो दिया हुआ है 63 न्यूटन, तो mg की वैल्यू कितनी मिली हुई है? 63। उसने बोला था कि मुझे हाइट पे बताओ कितना वेट होगा किसी एक हाइट पे, तो मैंने बोला कि वहां पर जो वेट होगा वो होगा m इंटू जी डैश। अब मैंने ना वो निकाल लिया कि 800 किलोमीटर ऊपर जी डैश कितना है, तो 800 किलोमीटर ऊपर जब जी डैश कैसे निकालोगे? h को रखोगे 800, r रखोगे 64, तो आ गया जी डैश 3/4 टाइम समझी। जितना सरफेस पर 3/4 टाइम, मैंने जी डैश को रख दिया 3/4 टाइम समझी, रख दिया। अब बताओ mg तो तुम्हें पहले से पता है ना कि सरफेस वाला mg कितना है? 63 है, तो आ गया ना 63। तो 3/4 टाइम 63 कितना आ गया? 47.25। मेरा बस आपसे ये कहना है कि जितनी भी हाइट पे जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जितना बदलाव आया उतना ही बोलो क्या हो जाएगा? वेट रिड्यूस हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात सुनो। आप मुझे बताओ, कोई नहीं, बोर्ड पे देखो, एक क्वेश्चन हमने करा था अभी, हाँ ये वाला, चलो बताना। 1600 किलोमीटर ऊपर जाके, सना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से क्लैरिटी आएगी। 1600 किलोमीटर ऊपर जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आधा? कितना होता है बोलो? अब बताओ मेरा अर्थ के सरफेस पे वेट कितना है? 700 न्यूटन। कितना है बोलो? कैसे? मैं 70 kg का हूं, 70 इंटू 10 बोलो कितना? 700। बताओ 1600 किलोमीटर ऊपर मेरा वेट कितना होगा? बोलो कितना होगा? सर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधी हो गई तो आपका वेट भी क्या हो गया होगा? आधा हो गया होगा सर, क्योंकि आप जब जाएंगे वहां पर तो वहां पर होगा mg डैश, और वहां पर g डैश कितना होगा बोलो? g/2। तो अगर आपका सरफेस पे mg है तो वहां पर mg/2 होगा। आप समझ में आया कि मेरा यहाँ 700 तो वहां पर कितना होगा? 350। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? तो जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है वेट भी उतना ही डिक्रीज करता है, क्योंकि वेट होता है mg, मास में कोई चेंज नहीं होता, g में जितना चेंज आएगा वेट भी उतना ही चेंज आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो गाइज आप लोग मुझे एक बात बताओ फटाफट से, आज हम लोगों ने क्या क्या करा है? सब बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला सब बच्चे याद करके जाओ, बोलो क्या? स्मॉल g कैसे निकला है सब बच्चे? g m बाई में बोलो क्या? r स्क्वायर। किसी भी प्लेनेट का, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालोगे? g इंटू m बाई में बोलो क्या? r स्क्वायर। और मुझे ये समझ में आया कि ये जो वैल्यू है 9.8 तो बोलो कहां पर है? सरफेस पे। लेकिन अगर मैं अर्थ के सरफेस से बोलो कहां जाऊंगा आशीष? अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? लेकिन कोई बोलेगी बताओ फलाना हाइट पे जाने पर घटेगी, तो कितनी घटेगी? तो कितनी घटेगी वो कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूले से। जी डैश बराबर कितना बोलो? जी इंटू 1 माइनस 2h बाई में क्या? आर। एच को पुट करो, कितनी ऊपर गए? आर को पुट करो 6400 किलोमीटर। जी तुम्हें पता ही है, तुम्हें निकल के आ जाएगा कितना हो गया वहां पर जाके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, कितना घटेगा वो कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले के थ्रू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हमें नेक्स्ट डेरिवेशन नहीं करी, हमने न्यूमेरिकल बना लिया उसके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट में डेप्थ का कराऊंगा। समझ में आ गया सब बच्चों को? पक्की बात है? जाओ।